ये हुकूमत के आने से कबल बार बार ये वादा, ये अहद दोहराया गया कि हमारे पास एक टीम मौजूद है, बेहतरीन टीम मौजूद है और उसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी टीम लेकर आएंगे और मैं कप्तान हूंगा। वो टीम होगी जो पूरे मुल्क की मईशत को संवार देगी, मुल्क के हालात बदल देगी। पता नहीं 200 अरब डॉलर कहीं से आ जाएंगे। इस वक्त जो है हुकूमत के आने से कबल बार बार ये वादा, ये अहद दोहराया गया कि हमारे पास एक टीम मौजूद है, बेहतरीन टीम मौजूद है और उसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम पाकिस्तान में ऐसी टीम लेकर आएंगे और मैं कप्तान हूंगा। वो टीम होगी जो पूरे मुल्क की मईशत को संवार देगी, मुल्क के हालात बदल देगी। पता नहीं 200 अरब डॉलर कहीं से आ जाएंगे। लेकिन ये सारे वादे के वादे रहे। वो टीम कौन सी है, ये सवाल ही वहीं का वहीं रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 साल में 4 बार माशी टीम तब्दील कर दी गई। तकरीबन 4 या 5 बार FBI चेयरमैन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन 18 माह में 4 बार तब्दील कर दिए गए। और अगर सिर्फ माशी टीम की बात करें तो समय पहले असद उमर साहब आए। असद उमर साहब तकरीबन 8 माह के अरसे रहकर, यानी अप्रैल 2019 में जो है इस वक्त वो फारिग कर दिए गए। उसके बाद फिर हफीज शेख साहब आए और हफीज शेख तकरीबन 23 माह तक जो है इस हुकूमत के वजीर खजाना रहे। फिर इतना हुआ कि हफीज शेख साहब को सेनेट का टिकट दिया गया। यह कहा गया कि हफीज शेख साहब पर मुकम्मल एतमाद है। सेनेट इलेक्शंस हारने के बाद भी एतमाद का इजहार किया गया। 10 दिन या 1 हफ्ते कबल तक एतमाद का इजहार किया गया। फिर यकदम 23 माह बाद हफीज शेख साहब को फारिग कर दिया गया। फिर उसमें हमाद अजहर साहब की एंट्री हुई और यहां यह कहा गया कि क्योंकि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के तौर पर हमाद अजहर की कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन रही है, यानी एज मिनिस्टर फॉर जो सनत और पैदावार की वजारत में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, इस वजह से उन्हें वजारत खजाना में लाया है। उन्होंने खुद वजीर खजाना बनने के बाद ट्वीट करके इस पर खुशी का इजहार किया, जो एतमाद का इजहार वज़ीर आज़म ने उनके ऊपर किया। जो दीगर वुज़रा हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद और उनको कहा गया जी कि बड़ा दुरुस्त फैसला हुआ है कि एक मुंतखब जो इस वक्त शख्सियत वो वजीर खजाना बनी है। और फिर हमाद अजहर साहब के आने के 1 या 2 दिन बाद ये खबर आ गई कि शौकत तरीन साहब वजीर खजाना बन जाएंगे। और फिर शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना बने, तो शौकत तरीन साहब ने आने से कबल ही एक इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की माशी कारकर्दगी के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने तो इस वक्त झंझोड़ के रख दिया खुद PTI की जो पिछले 3 साल की पॉलिसीज थी उनको। उन्होंने कोर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, उसके बाद जो जो ब्लंडर्स इस गवर्नमेंट ने किए वो अपने इस इंटरव्यू में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स से दिस। मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती करी। 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112 115 पे फिर रहा था और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले। तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रखी है ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीजें बढ़ा दी। आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है। जब डिमांड उड़ गई तो और मतलब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। कोई सिम्त नजर नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड पे जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल। तो ये उन्होंने शाहजेब खान साहब को इंटरव्यू में जो इस वक्त स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपने सुना है इस पर। लेकिन ये आप ये देखें कि यही आदमी जो तनकीद कर रहा था बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत पे, जो ये शख्सियत ने तनकीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो साबका पॉलिसीज उन पर तनकीद हो रही थी, वही उन शख्स को जो इस वक्त है वो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब सवाल यहाँ से 2 है। एक सवाल ये कि क्या अब ये फाइनल टीम है, फाइनली हम कहें कि ये टीम है जो अगले 2-2.5 साल, 2.25 साल जितने भी अरसा बचा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये फाइनल माशी टीम है जो ये रहेगी। दूसरी बात ये कि ये वजह क्या है तब्दीली की, क्या वजह इस वक्त कारकर्दगी है? क्योंकि अगर कारकर्दगी है तो हमने देखा है ज्यादातर वज़रा के कलमदान ही तब्दील हुए हैं, सिवाय शौकत तरीन के बाकी वज़रा। अगर हमाद अजहर की वजारत सनत और पैदावार में कारकर्दगी अच्छी थी और इस बुनियाद के ऊपर वजीर खजाना बने थे तो उनसे वजारत सनत और पैदावार ही ले ली गई और उनको कोई और मिनिस्ट्री उठा के दे दी गई। इसी तरह उमर अयूब थे तो उन पर यह इल्जाम था या उन पर यह था जी कि वो फैक्चुअली रिपोर्ट नहीं कर रहे थे सर्कुलर डेट की फिगर्स को, जो तकरीबन 2,500 अरब तक पहुंच चुकी थी। वो बार बार उसको अंडर रिपोर्टिंग कर रहे थे उस पूरे फिगर की, सर्कुलर डेट की। और ताबिश गौहर साहब ने भी एक इंटरव्यू में उसका जिक्र किया था कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। तो उनसे फिर दोबारा अगर उनकी कारकर्दगी सही नहीं थी और कारकर्दगी की बुनियाद पर, एहतसाब की बुनियाद के ऊपर ये फैसले हो रहे थे, तो दूसरी वजारत देने की जरूरत क्या थी जो उतनी अहम थी? इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन दे दिया गया। तो इसी तरह से ये कलमदान की तब्दीलियां जो हुई इसकी वजह कारकर्दगी थी या कुछ और थी?
ये भी समझ में नहीं आया। ये बार बार माशी टीम की तब्दीली बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितना इस वक्त इंपॉर्टेंट होता है जो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले रही होती है, और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं शौकत तरीन साहब के दौर से, ये सवाल उठाएंगे। साथ साथ माशी तज़-ए-निगार क्या कहते हैं इस पूरी सूरत हाल पर, आज के प्रोग्राम में ये भी गुफ्तगू होगी। और सब में अहम सवाल है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है जो हमने वादे तय कर लिए IMF के साथ। उन वादों के अंदर एक वादा यह है कि हमें अपना डेफिसिट कम रखना है और हमें 6000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन करना है। ये शौकत तरीन साहब कर पाएंगे? 6000 अरब का टैक्स कलेक्शन टारगेट और अपना जो माली खसारा उसको कम रखना, IMF के वादे जो कर लिए हैं जो अगले 2 साल में। और ये भी आपको याद दिलाते चलें, ये शुरू के 2.5 साल नहीं है जो मुश्किल फैसलों का वक्त है, ये आखिरी के 2 या सवा 2-2.5 साल है जिसके अंदर ये मुश्किल फैसले बहुत मुश्किल होते हैं किसी हुकूमत के लिए। क्रॉस रोड पे गवर्नमेंट होगी, तो क्या शौकत तरीन साहब ये कर सकेंगे? क्या उनको ये ओपन स्पेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी? बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाते हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जुबैर मोतीवाला साहब और खुर्रम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ होंगे। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, शुरुआत करते हुए, क्या शौकत, क्योंकि डेफिसिट्स कम करने, टैक्स भी कलेक्ट करने 6000 अरब रुपए के, और क्या ये नई टीम कर पाएगी? शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। देखिए, हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, और पेंडेमिक की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भी थोड़ा सा सिग्नल दिया है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी मोहलत दे दें, और जो सख्त शराइत थी मेरे ख्याल से उनको डेफर किया जाएगा कुछ ना कुछ। तो मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाए। मईशत में इस्लाह करने का कतई कोई प्रोग्राम नहीं है, यानी टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाना, टैक्स GDP बढ़ाना, कोई महंगाई में बड़ी कमी करना, शरह नमू तेज करना, ऐसा कोई इरादा नहीं है। शौकत तरीन साहब के पिछले टेन्योर में भी ऐसा नाकाम टेन्योर था, अब ये फिर होगा। इस वक्त जो है मईशत के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। हुकूमत जो है बौखलाहट में या तवज्जो हटाने के लिए या मुख्तलिफ तबकों बशमुल बैरूनी दबाव के तहत फैसले करती चली जा रही है, जिसका ना कोई माशी जवाब है ना कोई कॉमन सेंस है। अगर मैं सिर्फ एक मिसाल आपको ये दे दूं कि जब आप हफीज शेख साहब को सेनेट का टिकट दे रहे थे तो आपको इनका मतलब ये था कि इस पूरे टेन्योर में उनको इस हुकूमत को उनको वजीर रहना है। वो हार गए, ठीक है, तो 11 जून तक तो वो वजीर खजाना रह सकते थे। फिर हमाद अजहर को जब आप लाए तो उसी दिन मैंने कहा था कि ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ में सनत, दोनों चीजें साथ रखी थी। तो ये अजीब तरह की बौखलाहट है। मगर जो मैं जोर दे रहा हूँ, क्या ये नाअहली वजीर आजम की नहीं है कि वो टीम ही नहीं बना पा रहे अपनी अभी तक? यानी इतने साल गुजर चुके हैं, उनसे टीम ही नहीं बन रही है कि वो कॉम्पिटेंट शख्स को ढूंढ सके वज़ारत खजाना के लिए। नाअहली, बदइंतजामी, तो मैंने तो खिलवाड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी कतई नाअहली तो है ही, लेकिन इसके साथ बौखलाहट भी है, इसके साथ मुख्तलिफ बैरूनी प्रेशर्स भी हैं, मुल्की प्रेशर्स भी हैं, माफिया के प्रेशर्स भी हैं, और इनके विद इन द पार्टी भी प्रेशर्स हैं। जो लोग इनके साथ पार्टी में शरीक हुए हैं उनके भी प्रेशर्स हैं। जो तजर्बात नाकाम हो चुके हैं उनको अगर ये दोहरा रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि कतई कोई इरादा नहीं है कि मईशत की बेहतरी के लिए कोई इस्लाहात की जाएंगी।